हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.4 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हल करेंगे और फिर इन पर आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हमें बेसिकली इन 6 फॉर्मूले को पढ़ना है अभी। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का समाकलन, 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन और 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। पहला फॉर्मूला है 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। हमें इसे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2a से डिवाइड कर रहे हैं और 2a से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो पहले स्टेप में हमने 2a से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a को a प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए dx। अब हमें इस a प्लस ए को x प्लस ए और x माइनस ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक x प्लस करेंगे और एक x माइनस करेंगे और इन्हें कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि ये x प्लस ए और x माइनस ए में बदल जाए। तो यहाँ पर हम एक x को कर रहे हैं प्लस और एक x को करेंगे माइनस। तो यहाँ पर हमने एक x प्लस किया और एक x माइनस किया। अब इसे हमें बदलना है x प्लस ए और x माइनस ए में। तो हम अब करेंगे, यहाँ पर x प्लस ए है, इसको ऐसे रहने देंगे। इसे हमें x माइनस ए में बदलना है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस ए और बटे में है x प्लस ए और x माइनस ए dx। अब इसके बाद हम दोनों भिन्नों को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2a इंटीग्रल एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, फिर है बीच में माइनस और अब हम लिखेंगे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए dx। अब यहाँ से x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल। तो अब हमारे पास बचेगा 1/2a इंटीग्रल 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx। अब हम जानते हैं 1/x का समाकलन होता है log x। तो यहाँ पर हम दोनों का समाकलन अब करेंगे। तो 1/2a को ऐसे ही रहने देंगे। 1/x माइनस ए का समाकलन हो जाएगा log मॉड x माइनस ए, फिर है माइनस और फिर से हम लिखेंगे log मॉड x प्लस ए और ये मॉड और प्लस में c। तो इसका समाकलन log मॉड x माइनस ए और इसका समाकलन log मॉड x प्लस ए। अब log m माइनस log n को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2a को उतार लेंगे, ये है log मॉड। m माइनस n को हम लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और ये मॉड कर देंगे और ये c। तो इस प्रकार से 1/x² माइनस ए स्क्वायर का समाकलन हमें मिल रहा है 1/2a log मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो ये पहला फॉर्मूला यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और हमें इसका जो फॉर्मूला मिला है वो है 1/2a log मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, मॉड को बंद करेंगे और प्लस सी। तो ये इस फॉर्मूले
को आपको याद रखना है। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का मान होगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो ये पहला फॉर्मूला था। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बार बार इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद अब हम देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला। तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट कर लें। अब हम दूसरे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर को। इसका जो मान होता है वो होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस में c। तो इसे भी हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं 2a से। तो पहले स्टेप में हमने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, और नीचे a² माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और साथ में dx। अब हमें एक काम करना है, हमें प्लस एक्स और माइनस एक्स लगाना है, क्योंकि ये a प्लस एक्स है और ये a माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम a के साथ लगाएंगे प्लस एक्स, तो ये हो गया a प्लस एक्स, और a के साथ हम लगाएंगे माइनस एक्स। तो एक पार्ट हो गया a प्लस एक्स और दूसरा हो जाएगा a माइनस एक्स। अब दोनों भिन्न को हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2a इंटीग्रल, यहाँ पर है a प्लस एक्स और अपॉन में हम लिखेंगे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, फिर है प्लस। अब हम लिखेंगे a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और ये dx। तो यहाँ से a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल। अब हमें मिलेगा 1/2a इंटीग्रल 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। अब हमें इन दो भागों का समाकलन करना है, a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स का, ये है 1/2a। अब हम समाकलन का चिन्ह हटाएंगे, 1/a माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में a माइनस एक्स। अब साथ में ध्यान दें 1/x का समाकलन होता है लॉग मॉड x, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का हम फिर से समाकलन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 1/a प्लस एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड a प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और प्लस में c। अब ये है log m माइनस log n, log m माइनस log n को हम लिखेंगे log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा 1/2a log मॉड a प्लस एक्स, इसको पहले लिखेंगे और अपॉन में इसे लिखेंगे a माइनस एक्स मॉड और ये c। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये फॉर्मूला और इसके पहले वाला फॉर्मूला दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को अच्छे से तैयार करें। अब हम थर्ड फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा वो होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हल करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर कुछ प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं x बराबर a tan थीटा, x बराबर हमने a tan थीटा माना है। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो x का समाकलन अवकलन कर अब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और साथ में dx, a बाहर रहेगा, tan थीटा का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा, क्योंकि अभी फंक्शन थीटा का है। अब इन मानों को हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से ध्यान दें 1/x के स्थान पर हमें लिखना है a tan थीटा और इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और d थीटा को हम dx को हमें लिखना है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब
आगे हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो अब हम लिखेंगे ऊपर हमारे पास है a सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, tan का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और साथ में d थीटा। अब हम नीचे यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये d थीटा। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ से a से a कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारे पास जो भाग बचेगा वो है इंटीग्रल 1 अपॉन a और साथ में d थीटा। तो हमारे पास इतना पार्ट बच रहा है a और d थीटा, तो यहाँ पर हम a को बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन a बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 1 d थीटा। अभी हमारा फंक्शन एक है और ये फंक्शन थीटा का है, तो जब भी d के साथ थीटा है तो d x रहता था तो समाकलन x हो जाता था, तो अभी d थीटा है तो इसका समाकलन थीटा होगा, तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपॉन a थीटा प्लस c। अब इस थीटा का मान हमें निकालना है, हमने x बराबर माना है a tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a, यहाँ पर a tan थीटा बराबर हमने माना है x, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a, और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा का मान हम रख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करें और सबसे पहले नोट कर लें, फिर हम देखते हैं फोर्थ फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर a साइन थीटा। हमने मान लिया x बराबर a साइन थीटा, x का अवकलन 1 होगा, साथ में dx लगाएंगे, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होगा और साथ में d थीटा लगाएंगे क्योंकि फंक्शन अभी थीटा का है। अब हम इन मानों को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारे पास है इंटीग्रल dx को हम लिखेंगे a cos थीटा d थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का मान रख देंगे a साइन थीटा, और यहाँ पर हम करेंगे होल स्क्वायर, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर एज इट इज नोट कर लेंगे a cos थीटा d थीटा अपॉन रूट में हमें वो स्क्वायर करना है, तो रूट में हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम नीचे a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रल a cos थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा a cos थीटा d थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने cos स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इन दोनों को रूट से बाहर कर लेते हैं, तो ये है a cos थीटा d थीटा अपॉन में a cos थीटा, a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 d थीटा। अब d थीटा का समाकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस c। अब थीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ से थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c।
तो ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अभी दो फॉर्मूले और हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उससे पहले आप इसे नोट कर लें। अब हम पांचवें फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट। तो सबसे पहले एक्स प्लस लिखना है और रूट में जो यहाँ दिया है वही यहाँ भी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर मॉड और प्लस में सी। तो ये इसका मान है और इसी को हमें हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे मानने वाले हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा। सेक थीटा इसलिए मान रहे हैं कि जब हम एक्स को रखेंगे ए सेक थीटा तो हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक मिलेगा जो कि tan में बदल जाएगा। अब x का अवकलन करेंगे एक, साथ में dx, a को बाहर कर लेंगे, सेक थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा और साथ में d थीटा। अब हम इन मानों को इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो dx को हम लिख देंगे a सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है a सेक थीटा और स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ए सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ से हम करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो ये ऊपर एज इट इज उतार लेंगे, ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा जो बाहर आके हो जाएगा tan थीटा। तो अब यहाँ से हम a से a tan थीटा से tan थीटा को कैंसिल करेंगे तो बचेगा sec थीटा d थीटा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इंटीग्रल sec थीटा d थीटा। sec थीटा का हमें समाकलन करना है तो sec थीटा का समाकलन होता है log मॉड में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसका समाकलन हो जाएगा log मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा और ये प्लस में c। इसको हम C1 मान लेते हैं क्योंकि अभी हमें आगे और कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अब पहला हमारा काम होगा कि सेक थीटा और tan थीटा का हम मान रखें। तो सेक थीटा का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं x अपॉन a। तो सेक थीटा को हम लिखने वाले हैं log मॉड सेक थीटा हो जाएगा x अपॉन a प्लस tan थीटा का मान अब हम कहाँ से निकालेंगे, सेक थीटा का मान x अपॉन a है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। tan थीटा बराबर होता है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और सेक थीटा का मान है x अपॉन a। तो यहाँ पर हम सेक थीटा को रख देंगे x अपॉन a होल स्क्वायर माइनस वन और ये मॉड क्लोज और साथ में c1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा है लॉग मॉड x अपॉन a प्लस, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो मॉड में हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मॉड क्लोज और ये c1। यहाँ से a स्क्वायर बाहर होके हो जाएगा a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लॉग मॉड x अपॉन a प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a मॉड प्लस c1। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं सभी का तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में a मॉड यहाँ से क्लोज और प्लस में c1। अब ये बटे में a है log m बटे n, log m बटे n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log मॉड
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन और ये प्लस में है C1। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा फंक्शन है यक्स का और इसमें यक्स नहीं है तो इसे हम कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट मानकर ये पूरा कांस्टेंट है तो इसके स्थान पे हम कोई और कांस्टेंट सी लिख देते हैं। तो फाइनली हम लिखने वाले हैं लॉग मॉड यक्स प्लस रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो ये फॉर्मूला जो हम पहले से लिख चुके थे वो अब आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट कर लें। अब हम देखेंगे लास्ट फॉर्मूला dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका जो मान होता है पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें पहले लॉग लिखेंगे फिर मॉड एक्स प्लस, अब इस रूट को हम उठाकर सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और मॉड 1 और ये प्लस सी। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 6। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अब हम x का कुछ मान मानेंगे। तो यहाँ पर x को अब हम tan मानेंगे क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा जिसे हम sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं x बराबर a tan थीटा। अब औकलन करेंगे, x का औकलन करेंगे एक, साथ में dx लगाएंगे। a कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे। tan थीटा का हम करने वाले हैं औकलन, तो tan थीटा का औकलन होता है sec स्क्वायर थीटा और ये साथ में d थीटा। इस मान को इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर है dx को हम लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x को हम लिखेंगे a tan थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से हम a tan थीटा का कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हमारे पास है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट में a tan थीटा, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो ये ऊपर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे, यहाँ हम करने वाले हैं a स्क्वायर को कॉमन, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखेंगे ऊपर उतार लेते हैं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा होगा जो बाहर आके हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा से सेक थीटा a से a कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इंटीग्रल a कैंसिल हो गया है, अब सिर्फ सेक थीटा डी थीटा बचा है। एक सेक से एक सेक कैंसिल तो एक सेक बचेगा, a से a कैंसिल। सेक थीटा का समाकलन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा और साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं C1। तो ये हो गया लॉग सेक थीटा का समाकलन लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस tan थीटा और साथ में कांस्टेंट C1। अब सेक थीटा और tan थीटा का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा आ जाएगा यक्स बटे a। tan थीटा का मान x बटे a आएगा, लेकिन हमें sec थीटा का मान चाहिए तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan का मान आया है x अपॉन a, तो tan का मान लिखेंगे x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया sec थीटा का मान और tan थीटा का x बटे a। दोनों मानों को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो sec थीटा का मान है x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 1 और tan थीटा का मान है x अपॉन a, यहाँ से क्लोज और ये C1। अब हम इसे जल्दी से सरल करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग मॉड, ये हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, हमने x अपॉन a का कर दिया स्क्वायर और रूट के बाहर है x अपॉन a और ये C1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा लॉग मॉड रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से एक में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में एक्स अपॉन ए मॉड प्लस C1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा लॉग मॉड रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर को रूट से हम बाहर कर देंगे, ए स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा ए, यहाँ भी ए है तो ए और ए का एलसीएम ए, और ऊपर रहेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स। यहाँ से मॉड को क्लोज करेंगे और प्लस में लगाएंगे C1। अब ये है लॉग यम बटे एन, तो लॉग यम बटे एन को हम लिख सकते हैं लॉग यम माइनस लॉग एन। तो इसे हम लिखेंगे लॉग यम, ये है हमारा यम, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग यम माइनस लॉग मॉड में ए प्लस C1। तो ये हमारा x का फंक्शन है, इसे हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें चर नहीं है, तो इस पूरे को हम कांस्टेंट मानेंगे और इस पूरे के स्थान पर c लिख देंगे। तो फाइनली हम लिखेंगे log मॉड, यहाँ पर हम x को पहले कर ले रहे हैं, रूट को बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस c। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 7.4 को और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे।